हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैथ्स। इसमें हम आज मैथ के बारे में बात करेंगे कि मैथ के कुछ बेसिक टर्म, मतलब मैथ है क्या और मैथ कैसे डेवलप किया हमारे भारत में। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है हेडिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट मैथ, मतलब प्राचीन मैथ के इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम आज देखेंगे, जिसमें अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया, मतलब भारत में मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे एक लाइन कहा गया है वेदांग ज्योतिष वो नाम है, और यह बात है लगभग 1000 ईसा पूर्व की। ठीक है, ये 1000 ईसा पूर्व पहले की बात है। और यहाँ पे देखिए लाइन लिखा गया है मैथ के बारे में कि यथा सीखाम मयूराम नागनाम मणियो यथा तत्व दवेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनम वर्तते। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह मोर पर जो शिखाएँ होती हैं, कि सबसे मोर के ऊपर सबसे टॉप पर जो शिखाएँ होती हैं, और सांपों की मड़िया उसके क्या मस्तक पर विराजमान होती हैं, मतलब जैसे मयूरों की शिखाएँ और सांपों की मड़िया मस्तक पर विराजमान होते हैं, उसी तरह वेदों के सभी अंगों तथा शास्त्रों में गणित क्या है, शिरोमणि है। ये गणित के बारे में एक संक्षेप में बहुत ही सुदृढ़ एक लाइन दिया गया है। ठीक है, ये मैथ के बारे में कि मतलब जो मैथ है वो सबसे ऊपर है। जिस तरह मोर में उसकी जो शिखाएँ है उसके मस्तक पर विराजमान है, सांपों की जो मड़िया है उसके मस्तक पर विराजमान है, उसी तरह वेदों के जो अंग हैं, शास्त्र हैं, उन सभी अंगों और शास्त्रों में गणित क्या है, सबसे ऊपर है। ये मैथ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम कुछ और चीज़ देखेंगे, जैसे महर्षि वेद व्यास ने क्या बताया था। महर्षि वेद व्यास ने यह रचना लिखी कि नारद विष्णु पुराण, ये नारद विष्णु पुराण के सेकेंड पार्ट में त्रिस्कंद ज्योतिष के डिस्क्रिप्शन रेफरेंसेज में मैथ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। क्या डिस्क्राइब किया गया है कि एंशिएंट लैंग्वेज, मतलब मैथ के कुछ एंशिएंट लैंग्वेज, और इस टाइम हम क्या पढ़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया, जैसे ये 10 डिग्री, हम लोग 10 डिग्री बोलते हैं, पहले ये 10 अंश कहे जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। 10 डिग्री 10, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ पे सहस्त्र अयुत, ये पहले की भाषा है, और इस टाइम हमें क्या जानते हैं, 10,000, मतलब सहस्त्र अयुत मतलब होता है 10,000। उसी तरह लंस नहीं होता है, लक्ष्य होता है। ये क्या होता है, लक्ष्य का मतलब होता है लाख। उसी तरह कोटि का मतलब होता है करोड़। फिर अर्बुद का मतलब होता है 10 करोड़। फिर उसके बाद ये अब्ज का मतलब होता है अरब। खर्व का मतलब होता है 10 अरब। ठीक है, खर्व, ये भाषाएं कुछ अलग अलग है, लेकिन पहले ऐसे ही पढ़ाया जाता था वैदिक मैथमेटिक्स में, 10 अरब। इसके बाद निखर्व का मतलब खरब। ठीक है, उसके बाद है महापदम, तो महापदम का मतलब होता है 10 खरब। ठीक है, ये पहले की भाषा है और यह हम इस टाइम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। उसके बाद कुछ और नंबर हैं, हम देखते हैं। जैसे और नंबर क्या है आपके, जैसे देखिए शंकु का मतलब होता है नील तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद जलधि का मतलब 10 नील, मतलब एक जलधि में 10 नील होते हैं। शंकु में नील होता है। अनत्य का मतलब पदम होता है। क्या होता है, पदम। उसके बाद मध्य का मतलब 10 पदम, ये थोड़ा गलत हो गया है, 10 पदम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन रहा। ये पहले की भाषा है और ये आज की भाषा है। इसके बाद थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो प्राचीन भाषा में इसे हिंदुसा बोला जाता था। हिंदुसा, इसे प्राचीन भाषा में हिंदुसा बोला जाता था। और हम लोग जो प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ते हैं, ये सबसे पहले हमारे इंडिया में ही क्या हुआ था, इसका डिस्कवर हुआ था। मतलब इंडिया ही सबसे पहले इस पद्धति को अपनाया था, और धीरे धीरे इंडिया के बाद अरब में गया, और अरब से होते हुए वेस्टर्न कंट्री में पहुंच गया। ठीक है, और वैसे ही फिर
वेस्टर्न कंट्रीज में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 को हिंदू अरबिक न्यूमरल्स जाना जाता है, क्योंकि ये पहले हिंद से मतलब हमारे इंडिया से आया, इंडिया के बाद अरब गया, अरब के बाद वेस्टर्न कंट्री गया। तो जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं 0 से लेकर 9 तक की जो नंबर्स होते हैं 0 to 9 है, इन सब के नंबर्स को कैसे जानते हैं, तो वो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।